तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल को गया। तो लो खाओ ना जी, मैं खाता हूँ। अरे लो खाओ नहीं अरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज बड़े मज़े की वीडियो है, फ़नी है। असल वैसी जो है उनकी पोल खोलने लगे हैं मीडिया की। तो देखते हैं असल वैसे आज की स्पीच में क्या कहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो करें। शुरू करते हैं। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मीडिया तो मोदी की चमचागिरी में लगी है माशाअल्लाह। इनका इंटरव्यू हुआ, चैनल पर एक दो लोग बैठे, मोहतरमा ने सवाल किया, मोदी जी आप रोजा हैं? तो बोले हाँ, मैं साल में 2 मरतबा रहता हूं, अभी रोजा हूं। और आप कुछ भी नहीं पीते खाते? नहीं, खाली पानी और पपीता खाता हूं। यानी ये सवाल है? यहां पर सहाफी बैठे हैं, जरा सोचो आप, मेरे से कैसा सवाल करते आप दारुस्सलाम आकर। 5 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, 5 मिनट के इंटरव्यू में चौथा मिनट आपके भाई कैसे है, क्या कर रहे हो उन्हों। मगर मोदी से जब बात आई, आप रोजा रहते, उन्होंने क्या बोल रहे? नहीं, मैं खाली सिर्फ पानी पीता हूं। पूरा देश को तुम पानी पिला दिए, बर्बाद कर दिए नोटबंदी और जीएसटी के नाम पर। यह सहाफत है? और फिर मोहतरमा सवाल कर रही हैं, नहीं मुझे पूछना तो पड़ेगा आपसे, आपके पास इतनी ताकत कहां से आती है? क्या टॉनिक पीते आप? इन्हों टॉनिक मारते? मोदी टॉनिक मास्टर है? खुद आप देखो, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। है टॉनिक? कौन सा पाशा? कंपाउंडर तो बंद हो गया हमारे पास, कंपाउंडर तो बंद हो गए, चाकना भी नहीं मिलता, आप तो खाते भी नहीं वो। टॉनिक पीते? तो मैं यहां किसी को बोला, बोले क्या साहब आप कल मलकपेट में ऐसा बोल दिए। बोला टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? बोला रेड बुल, गेटोरेट, कुछ भी हो सकता ना पाशा। आप बताइए, सवाल करेंगे ऐसा? अच्छा हैरत की आप देखो, इंटरव्यू बड़ा मजे का है। वक्त खराब करना है, रात में सोने से पहले नींद आना है तो नींद की गोली नहीं खाना। मित्रों को देखे तो नींद आती, गुराटे मारते। अच्छा इनको सवाल करे तो मोदी साहब इतना शर्मा रहे, ऐसा दिख रहा कि कोई नया शादी होके ससुराल को गया। तो लो खाओ ना जी, मैं खाता हूं। अरे लो खाओ नहीं अरे खाओ। क्या बात है भाई, क्या बात है, बताओ आप। सवाल इनसे ऐसा कर रहे हैं आप। और हम टीवी पे जाते तो पूरा ऐसा दिखता कि तोप लगाकर मारते, और हम जो है ठहरे हुए, मारो कितना मारते देखेंगे तुम। 10 मारो मोहम्मद अली के लिए का आखिरी शॉट हम मारते। अब देखो ये सवाल करेंगे और शर्मा रहे। क्या बात, वजीर आजम से सवाल कर रहे या कोई छोटे बच्चे से कर रहे 12-13 साल के। ये हिंदुस्तान के हमारे चंद मीडिया के चैनल ऐसा हो गए। आप बाद में पूछो उनको, अरे क्या है इज्जत? अरे ओवैसी साहब अगर ऐसा नहीं पूछे तो उन्हें जीने नहीं देता। मेरे भाई, मुल्क बड़ा है या मोदी बड़ा है? हम आजादी इसलिए हासिल किए थे कि मुल्क को मजबूत करेंगे। अंबेडकर ने संविधान आइन इसलिए बनाया ताकि हर एक को इजहार ख्याल की आजादी हो, और हिंदुस्तान में इजहार ख्याल की आजादी एक बुनियादी राइट, फंडामेंटल राइट है। मीडिया हमारा जमहूरियत का चौथा पिल्लर है। और अगर आप एक शख्स से डर जाएंगे तो याद रखो, जैसे अंग्रेजी में कहते, पावर इज नॉट इटर्नल। कल कोई और बनेगा तो कल कुछ और करेगा, तो क्या आप नाचेंगे? अरे आपको तो हिम्मत से काम करना चाहिए। सबक लो अमेरिका के व्हाइट हाउस के उस रिपोर्टर का जिसने खड़े होकर
ट्रम्प की आंखों में आंखें डालकर सवाल पे सवाल करता जा रहा था। ट्रम्प इनकार कर रहा था, वो पूछता जा रहा था। क्या वो कभी नजर आएगा? क्या आप कभी ऐसा करेंगे? ये ऐसा वजीर आजम है जिसने 4.5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे। अच्छा, ये टीवी वालों से मेरी गुजारिश है, अरे भाई रीजनल लीडर्स है ना, उनको बुलाओ। केसीआर है, ममता है, पटनायक है उड़ीसा के, इनको बुला के इंटरव्यू लो ना आप। नहीं, उनको भी नहीं ले सकते, लिए तो उन्होंने नाराज। अरे इनू कौन है भाई? इनू 56 मोदी आएंगे चले जाएंगे, हिंदुस्तान में इंशाअल्लाह मुल्क बाकी रहेगा, मगर हमको अपनी जमहूरियत को मजबूत करना है मेरे भाई। वाह वाह वाह, ये थे वैसी साहब, इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की हैं जी। वैसी साहब ने बोला कि ये जो उनसे चमचागिरी करते हैं मीडिया वाले, लफाफा जेब में और खुद इंजॉय फैमिली के साथ, जैसे ऐसे पाकिस्तान में भी होता है भाईजान, ये फैमिली बाहर जा रही है, इंजॉय हो रहा है, मजे हो रहे हैं। तो भाई वैसी साहब ने बोला भाई इस चीज से बचना चाहिए, यानी मुल्क बड़ा है या मुल्क अहम है या मोदी जी, यानी आप जो से चमचागिरी करके क्या होता है, खाली अपने फायदा उठाने से दूसरों का कितना नुकसान करते हैं। और पानी पानी पी लो, ये छम्मो छल्लो क्या पता नहीं वो लगे हो, तो उन्होंने कहा सबको पानी पिला के पानी फेर कर रख दिया इन्होंने। वैसे साहब बोल रहे हैं, और वैसे साहब बोल रहे हैं कि भाई देखो वो सहाफी, इस तरह सहाफी कब होगा या कब ऐसा देखने को मिलेंगे जो ट्रम्प है अमेरिका, फिर सख्त सवाल पूछ रहा था सहाफी, और ट्रम्प ना कर ही जा रहा था, मगर सहाफी को देख, सहाफी आंखों में आंखें डाल के मतलब कि ऐसे वो कह रहे हैं ऐसे होने चाहिए सहाफी। मतलब कि मीडिया में जो आप इस तरह के सवाल किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से, और वो आगे से ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे उनकी नई नई शादी और वो कह रहे कि इस तरह तो बच्चों से सवाल और कहते हैं जब हमसे सवाल करते हैं तो हमें ऐसे बात लगा लगा के किए जाते हैं सवाल। कहते हैं 5 मिनट का इंटरव्यू होता है तो चौथे मिनट में हमारे आपके भाई क्या कर रहे हैं, हाँ, भाई क्या है। बहुत दर्द होती है, बहुत तकलीफ होती है उनकी बातों से, उनके कामों से, हैं खुद तुम जो मर्जी करते रहो, वो अगर कुछ करें तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लग पड़ती है। पैसा फेंकते हैं ना मीडिया पे, तो ये चीज है। पर कुर्बान जाए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वो वाकया याद आ गया कि जब वो किसी मजलिस पे या किसी कोई भी मामला या कोई फतह होता था इलाका, कोई भी ऐसे मामला आ जाते थे, तब खड़े होते थे तो आम जनता सवाल करती थी उनसे, और वो 22,000 मरबा किलोमीटर वतनी कितने जो एरिया है, मुझे अब समथिंग यही है, पर वो करने वाले वाहिद हुक्मरान थे। और माशाल्लाह वो खंजूर का पौधा है उसके नीचे वो सोते थे। और देखो जब वो एक कसरा का जो सहाफी जो मशीर आया वो मिलने के, उन्होंने बोला तुम्हारा बादशाह किधर है? उन्होंने बोला हमारा बादशाह उधर होगा। उन्होंने कहा कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये नहीं वो। उन्होंने जब देखा तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला वो जो सी खंजूरों का दरख्त है वहां नीचे सुकून के साथ सो रहे हैं। तो उन्होंने फिर उठाया, फिर वो देखा, फिर उन्होंने बड़ा उनको हैरानगी हुई। उन्होंने बोला कि वाकई उमर तुमने अदल किया, तुमने इंसाफ किया, इसलिए तुमको सुकून, इसलिए बड़े अच्छे अल्फाज उन्होंने बोले। और उन्होंने बोला कि हमारे जो वहाँ हैं वहाँ बड़े प्रोटोकॉल चलते हैं, ये वो खुशामतें चलती हैं, और फिर भी वो अमन सलामती नहीं होती। तो वाकई उनके जो कानून है, वो जो ज़ाब्ते हैं आप लोगों के सामने हैं। तो सुभान अल्लाह। मगर वो बताने का मकसद ये है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तक के खड़े होते थे तो आम बंदा सवाल कर सकता था। यहाँ मोदी खड़े हों या हमारे पाकिस्तान में भी कोई जमहूरी सिस्टम इस तरह ही है, ऐसे ही हम कोई सवाल ऐसा वैसा करें जो उनके खिलाफ हो तो वो बंदा शाम को नजर नहीं आएगा। वो इसीलिए फिर मीठे मीठे जो मीडिया के चैनल पे लगे तो ये फिर जो से हिंदू भाई हैं, ये कोई और भाई हैं जिन वो हमें बुरा भला कहते हैं। तो भाई बात सुनो, जो बंदा एक बुरा कर रहा है क्या उससे सवाल पूछना कोई गलत है? आप बुरे को जब बुरा नहीं कहेंगे तो एक सिस्टम माशरा खराब होगा। ये हमारी नबी का फरमान है, बुराई फैलती जाएगी। हमारी नबी ने फरमाया कि मसलन जो से हैं गरीबों को पकड़ा जाता है, अमीरों को छोड़ा जाता है। नहीं, अमीर भी बुराई करे, अमीरों को भी पकड़ा जाए, अमीरों को भी सजा दी जाए। नहीं, मगर यहाँ कागज चलता है। ये बड़ा अलमियत है जी। या हमारे पाकिस्तान में भी कुछ हालात इस तरह हैं, और इंडिया ये जो कहते हैं वो ये मीडिया कुछ दिखाता है, होता कुछ होता है भाई। जो रियल में है
वो देखिए हम ये नहीं कहते, अब ये जो यूरोप वगैरह में हमारा हिंदुस्तान भाई, हमारा पाकिस्तान, ये हमारा बांग्लादेशी भाई जो भी है समंदर में डूब जाते हैं उधर जाने के लिए। क्यों? वह अदल इंसाफ है, वह मुआशी मस्तगम है, और जो लेबर को है बड़ा अच्छा सलूक किया जाता है और दिया भी जाता है। और वहाँ जो से आम उनके वजीर आजम ये वो आम है, साइकिलों पे जा रहे हैं ये वो, और इधर आपके सामने है। तो गाइस ये था, अवैसी साहब ने बहुत ही अच्छी बात की। आज की वीडियो में एक मैसेज था सबके लिए कि आप लोग सवाल करें अपने ये जो प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं वहाँ के उस मुल्क के, उनसे ऐसे ऐसे सवाल करें ताकि वो जवाब देने वाले हों कि हम ये अपना मुल्क का निज़ाम किस तरीके से चला रहे हैं। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।